नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से हम हाजीपुर में आपको केवी के मुहिम से जुड़ कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केवी 2003 में हाजीपुर में आई थी। केंद्रीय विद्यालय 2003 में आने के बाद आज तक अस्थाई अपने बिल्डिंग में नहीं जा पाई है और उसके लिए 20 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय को अपना ज़मीन मिल जाए, लेकिन आज तक ना उनका अपना ज़मीन है ना ही अपना बिल्डिंग। और 20 वर्षों से लगातार ये संघर्ष चले आ रही है, जिस मुहिम में मैंने जुड़ के आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय की अभी जर्जर स्थिति है और उसकी मरम्मती का कार्य चल रहा है। वहाँ के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा अभी मरम्मती का कार्य चल रहा है और स्थिति ये है कि वहाँ बिल्डिंग की कमी के कारण क्लासेस में एडमिशन बंद है। क्लास 1 और क्लास 2 में एडमिशन बंद है, ऐसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है। लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद जो कमी रही है और 20 वर्षों से जिस चीज़ के लिए संघर्षरत रहे हैं वो अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। शायद अब केंद्रीय विद्यालय को अपना ज़मीन मिल जाएगा और वो पुनः यहाँ जिंदा हो जाएगी और एडमिशन फिर से शुरू हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे, एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष है अमोद कुमार निराला जी, और इन्होंने एक बड़ी बात कही है जिससे आज आप लोगों को एक बड़ा मैसेज मिलेगा और समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ी बात है। वो सूचना अभी हम इन्हीं से लेते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कौन सा बड़ी घोषणा की है जिसके कारण केंद्रीय विद्यालय को एक बड़ा उपहार मिलने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपने कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसके कारण पूरे हलचल मची हुई है और केंद्रीय विद्यालय लग रहा है कि अब बच जाएगी? देखिए, मानव संसाधन विभाग भारत सरकार का ये एक संस्था है हमारे हाजीपुर में, वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के दिग्घी में केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर, जहाँ लगभग 650-700 छात्र छात्रा पठन पाठन अस्थायी रूप से 2003 से करते आ रहे हैं। 2003 से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2003 से ये विद्यालय चल रहा है। यहाँ का पढ़ाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी सरकारी स्कूल किसी स्तर के हैं, केंद्रीय विद्यालय के टक्कर का कोई नहीं। केंद्रीय विद्यालय के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो नवोदय है, बाद बाकी कोई नहीं है। यहाँ तो खिचड़ी खिलाने से और बकरी और मुर्गा गिनने से मास्टर साहब को फुर्सते नहीं होता है, तो बच्चे को खाक पढ़ाएंगे। लेकिन केवी का स्टूडेंट को मैंने पढ़ा है, देखा है, अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि केंद्रीय विद्यालय का हर एक बच्चा निश्चित रूप से आगे भविष्य तय करता है और सफलतम स्थिति में पहुँचता है। मैंने देखा है। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। कई एक लोगों ने कहा, चूँकि हमारी बच्ची भी 2 वर्ष केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है, लोगों को लगता है कि शायद निराला जी का कोई पैरवी होगा, कुछ कह देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। हर एक आदमी, हर एक जाति धर्म के लोग अपने बच्चों को, जिनका जो औकात है, पढ़ाने लिखाने के लिए उत्सुक जरूर हैं। हमारे पास लोग आए, हमने पता किया, हम विद्यालय में भी आए। जर्जर स्थिति में विद्यालय है। टीन के शेड में, जैसे टीन के शेड में माल मवेशी भी लोग नहीं रखता है, उस टीन के शेड में बच्चे पढ़ने को विवश हैं। बरसात के दिन में तो यही स्थिति हो जाती है कि ठेहुना भर पानी वो भी गंदगियों में सना हुआ, और वो कक्षा जहाँ पढ़ाई होता है उसके चारों तरफ रहता है। चूँकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इधर से रेलवे लाइन है, दोनों तरफ से रेलवे लाइन है, एक तरफ से एनएच है, कहाँ पानी जाएगा? और चौथा तरफ जो उत्तर दिशा है वो शहर हो गया, गांव एकदम 1-1 इंची में लोगों ने घर बना लिया। पानी निकासी का साधन नहीं है। इस वजह से वो एक तरह से समझिए कि किराए में चल रहा है। शिक्षण संस्थान के बिल्डिंग में वो चल रहा है। वर्तमान समय में प्रथम और दूसरा कक्षा में नामांकन नहीं होना क्या प्रमाणित करता है कि विद्यालय अब बंद के कगार पर है। जिस बात को जब मुझे लगा कि नहीं, ये तो अनर्थ हो रहा है, ये महावीर
बुद्ध भगवान जैसे लोगों को जन्म और ज्ञान देने वाला धरती आज शिक्षा विहीन हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आगे बढ़ा। मुझे किसी ने न बताया न कहा। हमारी जो टोली है, मैं उनसे बात किया, मैं अपने बच्ची से बात किया, मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी से बात किया और मैं आगे बढ़ा। आज मैंने लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया हूं और वह आवेदन का रिसीविंग है मेरे पास और मैं उस आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा हूं कि चूंकि जिला पदाधिकारी ही विद्यालय के चेयरमैन होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। विडंबना और दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के जो मानव संसाधन विभाग भारत सरकार के राज्य मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अभी लोक समता क्या है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके रहते भी भूमि नहीं मिला। अभी गृह राज्य मंत्री हैं हमारे माननीय नित्यानंद राय जी, उनका भी पहल होना चाहिए इसमें। 8 विधायक, यहाँ तक कि उत्तर बिहार का सांसद हमारे अजय निषाद जी हैं। अरे तमाम बात को छोड़िए, राज्य सरकार का उप मुखिया, उप मुख्यमंत्री हमारे राघोपुर से विधायक हैं, जो अभी सरकार में है उप मुख्यमंत्री। अब बताइए सर, इतना ही नहीं, इस विद्यालय का कई एक छात्र उत्तीर्ण होकर अच्छे अच्छे ओहदे पर कार्यरत हैं। मैं विद्यालय में जब गया, अगल बगल में जब मैंने अध्ययन किया, देखा, सुना, बड़ी दुख हुई। इतना दुख हुआ, लगा कि जैसे शरीर से सर गायब हो गया। थोड़ा भी जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो शिक्षा के लिए अपना सब कुछ दान कर सकता है। मानवता इसी को कहते हैं। न मेरा बाप कुछ लेके गया, हम कुछ लेके जाएंगे जी? नहीं जाएंगे। आप कुछ लेके जाइएगा? नहीं जाइएगा। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन इस शिक्षा के महामंदिर को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। हमने यह भी लिखा है और कहा भी है कि भैया जमीन कहीं नहीं मिल रहा है तो आइए मेरे गांव, यहाँ से 12-15 किलोमीटर के दूरी पर एनएच, रेलवे स्टेशन एवं मुख्य मार्ग के बीचों बीच जहां सरकारी आईटीआई कॉलेज खुल रहा है, राजापाकर अंचल के रामपुर रत्नागर पंचायत कथापाकर प्रति सरसई, जमीन ले लीजिए, बनाइए बिल्डिंग और वहां केंद्रीय विद्यालय स्थापित कर दीजिए। केंद्रीय विद्यालय के लिए तो काफी सारे जमीन चाहिए होंगे, तो हाँ 5 बीघा जमीन मिलेगा भैया। वो भी अगर सरकार देने को तैयार नहीं है तो मैं कहता हूं, जहां मेरा जमीन है ना जी, हम अपना जमीन दे देंगे। अगल बगल के जो किसान हैं उनसे हाथ जोड़ के, उनका पैर पकड़ के निवेदन करेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए दे दीजिए जमीन। लोग दे देगा। इसके पहले जितना आप स्कूल कॉलेज देख रहे हैं जो आज सरकारी कहलाता है, किसी न किसी भूमिदाता ने ही दिया है ना। और सरकार को हम क्या दें? तो समस्त भूमि पर सरकार का एकल अधिकार है। हम आप रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, मलगुजारी देते हैं और जोतते बोते हैं, खरीदने या बेचने का अधिकार है। अभी जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, अभी सरकार को इस बिल्डिंग की जरूरत होगी तो ले लेगा, एगो नोटिस देगा, जेसीबी भेज के इसको तोड़ देगा और हमको मुआवजा दे देगा। इसलिए हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस जिला के हर एक मानव महामानवों को आगे आए। केंद्रीय विद्यालय अगर बंद हो गया तो धोती कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैंट शर्ट कोट लगा के आप अपनी प्रतिष्ठा बिहार क्या इस देश में नहीं बचा सकते हैं। जहां जाइएगा थू थू होगा। इसलिए आगे आइए, आगे आके केंद्रीय विद्यालय को बचाने में तन मन धन से सहयोग कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ठीक है, आपके धर्म के अनुकूल है, उसमें अपना समर्पण रखते हैं, जरूर रखिए। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, एक विद्या का मंदिर अगर आप बचा लिए तो आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को आप तमाम चीज़ों से आच्छादित कर पाएंगे। माना कि मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, आपके बच्चे पढ़ लेंगे, जरा विचार कीजिए उन बच्चों का, दलित, महादलित परिवार के बच्चों का, पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के बच्चों का, जो टैलेंटेड हैं,
केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय कर्मियों के बच्चे का जो उस योग्य है, जो उस श्रेणी में आते हैं, जिनका नामांकन होता है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? जो अभी बिहार सरकार का स्कूल है उसमें खिचड़ी खाओ 8वां तक क ख ग घ पर रह जाओ की स्थिति है। मात्र केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ही ऐसे संस्थान हैं जहां बच्चों को पढ़ाई का क्वालिटी मिलता है। नहीं तो फिर प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में हर आदमी जाने में सक्षम है नहीं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से अमोद कुमार निराला जी ने बड़ी बात कह दी है कि केंद्रीय विद्यालय जो है सिर्फ पढ़ाई का ही विषय नहीं है, वैशाली जिला के लिए प्रतिष्ठे का भी विषय है, क्योंकि ये वैशाली जिला का एकलौता केंद्रीय विद्यालय है जिसको बचाने की मुहिम में इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और एक घोषणा भी कर दिया है कि ये सरकार अगर जमीन देने में असक्षम है तो मैं अपना जमीन दूंगा और इस केंद्रीय विद्यालय को बचाऊंगा ताकि वैशाली जिला की आन बान शान एक केंद्रीय विद्यालय बचा रहे। आगे भी इस तरीके के खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।